जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, उसके लिए इंग्लिश के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात करेंगे। आज मैं आपको जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा ना, ऑब्वियसली बात है आपके बुक से लिया गया है, ठीक है, इंग्लिश के बुक से लिया गया है, ठीक है। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न है ना, जैसे कभी भी एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन सेट करना हो तो इन्हीं सभी क्वेश्चन से वो एग्जाम में क्वेश्चन को डालता है। प्रायोरिटी रहता है कि यही सब क्वेश्चंस को डाला जाए एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन को आपको ऐसा नहीं करना है कि इसको छोड़ दो, सभी प्रश्नों को अच्छे से करना है। मैं आपको भरपूर हिंदी इंग्लिश के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझना है और एग्जाम में लिख डालना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कर लो, किसी तरह से रट लो, कुछ भी कर लो बाबू, लेकिन कर लो। यही सब प्रश्न एग्जाम में बनता है। बस इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो मेरा बात मानो, अभी आपको और 2-3 वीडियो दूंगा, सभी वीडियो को देख लेते हो तो मेरा बात मानो, सब्जेक्टिव का जो ये पेपर होगा इंग्लिश वाला, उसमें आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बाकी साइंस वगैरह तो आपको चल ही रहा है, ठीक है। और जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, देखो जैसे ये प्रश्न है आपका, ये आपका 2010, 17, 19 में पूछा गया और बीच में और कई बार पूछा गया, और मॉडल पेपर में तो रहता ही रहता है लगभग हर साल, ठीक है। तो समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसी प्रकार से मैं जितने भी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सभी का सभी प्रश्न इसी प्रकार से सदाबहार प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो बच्चे पूरे साल पढ़े उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक, उसको ऐसे भी समझ में आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो, अच्छा भले यह क्वेश्चन नंबर 1 है लेकिन 2 से स्टार्ट हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे PDF से, बहुत सारे बुक से, कई सारे जगहों से मैं आपके लिए क्वेश्चन उठा कर लाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं वही सब क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है, पर क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन और उसके भाव पर ध्यान देना, कितना इंपॉर्टेंट है उस पर बात पर ध्यान देना है, ठीक है। देखो सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, वाई इज मिसेस फ्रम्पी वॉरिड अबाउट ट्रिकी, यानी कि जो मिसेस फ्रम्पी है वो ट्रिकी के लिए वॉरिड क्यों है। वर्ड मतलब चिंतित क्यों है ट्रिकी के लिए। ट्रिकी क्या है, एक लिटिल डॉग है, एक छोटा सा डॉग है, किसका, मिस्टर प्रिम्पी का, याद रखना मेरी बात। उसके लिए वो चिंतित क्यों है, तो देखो मिस्टर प्रिम्पी इज वॉरिड अबाउट हर लिटिल डॉग ट्रिकी। मिस्टर प्रिम्पी जो है वो अपने लिटिल डॉग ट्रिकी, ट्रिकी क्या है, एक लिटिल डॉग है, ठीक है, एक छोटा सा कुत्ता है, उसके लिए वॉरिड है, उसके लिए चिंतित है, क्योंकि बिकॉज शी थिंक्स ही इज सीरियसली इल। वो सोच रही है, कौन, मिस्टर फ्रिम्पी सोच रही है, मिसेस फ्रिम्पी सोच रही है कि जो उसका लिटिल डॉग ट्रिकी है, ठीक है, वो बहुत ही सीरियसली बीमार है, इसीलिए वो आपका चिंतित है, ठीक है। अब बात है कि उसको कैसे पता चला कि वो जो उसका डॉग है वो सीरियसली इल है, सीरियसली बीमार है, क्योंकि देखो ही ईट नो फूड, वो ना ही कुछ खा रहा है, एंड डज नॉट लाइक टू डू एनीथिंग, साथ ही साथ वो कुछ भी करना, ना ही वो कूद रहा है, ना ही खेल रहा है, ना ही इधर उधर जा रहा है, एक जगह पड़ा का पड़ा है, ठीक है। तो वो मेढ़ा टाइप का कर रहा है, ठीक है, एकदम आलस आलस टाइप का कर रहा है। तो वो चीज़ अगर कभी होगा तो ऑलरेडी लगेगा कि भाई साहब चलो वो उसको जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। साथ ही ऑल्सो हेड बोट ऑफ वॉमिटिंग, साथ ही साथ वो वॉमिटिंग भी कर रहा है। इसलिए बात है, अगर आपके घर में एक कुत्ता हो, एक पेट हो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो देखो अचानक वो खाना पीना छोड़ दे या कुछ भी करना बंद कर दे, जैसे कि पहले वो खेलता था, कुत्ता था, खेलना कूदना बंद कर दे, चुपचाप से एक जगह पे पड़ा हुआ है किसी कोने में, साथ ही साथ वॉमिटिंग भी करे, तो अब इसलिए बात है कि आपके मन में कहीं ना कहीं डर आएगा, कहीं ना कहीं आप लोग सोचें कि ये बहुत ज़्यादा बीमार है। तो यही कारण है कि मिस्टर प्रिम्पी जो है वो अपने ट्रिकी के लिए, अपने लिटिल डॉग के लिए वॉरिड थी, ये सभी कारण से, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ था। आई होप कि क्वेश्चन साथ ही साथ आंसर आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड, यानी कि लैंचो ने आपका भगवान को एक पत्र क्यों लिखा था। सबसे पहला पार्ट तो क्वेश्चन का ये हो गया। साथ ही साथ देखो हाउ डिड ही सेंड द लेटर, साथ ही साथ उसने लेटर को किस प्रकार सेंड किया, सारा ब्यौरा आपको यहाँ पे देना है। और यही प्रश्न में बोल रहा था 10, 17 और 19 में आया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, साथ ही साथ कई बार आया हुआ, बाकी साल में भी है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। लैंचोज फील्ड वेर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, यानी कि जो लेंसोज का जो फील्ड था, जो खेत था, वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था, टोटली बर्बाद हो गया था हेल स्टॉर्म के कारण। गोला बारी से क्या हो गया था कि जो उसका फसल था, उसका जो खेत में जो उसने फसल बोया था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। ही थॉट दैट ही एंड हिज फैमिली वुड नॉट सर्वाइव, साथ ही साथ भाई जाहिर सी बात है कि लेंचो एक किसान था, गरीब किसान था, ठीक है। तो वो पूरा आश्रित था अपने
फील्ड पर, अपने खेत पर। तो जब बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म हुआ, जब उसका खेत पूरी तरह से बिखर गया, सारा फसल एकदम निस्तानाबूत हो गया, सब खत्म हो गया, तब वो अब ये सोचने लगा, वो सोचने लगा कि वो और उसका फैमिली, ठीक है, ही एंड हिज फैमिली वुड नॉट सर्वाइव, वो अब जिंदा नहीं रह पाएगा। जाहिर सी बात है, खेती पर वो आश्रित है, खेती अगर चौपट हो जाए तो वो खाएगा क्या, मर न जाएगा। तो वही चीज़ वो सोच रहा था कि अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा। सो ही डिसाइडेड टू राइट टू गॉड अबाउट हिज प्रॉब्लम। तो यही कारण से कि अब तो भाई साहब मेरा खेत बर्बाद हो गया है, अब मैं और मेरा फैमिली क्या खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। इसी कारण से सोचो वो भगवान पे कितना ज़्यादा फेथ करता था, ठीक है, कि उसने भगवान को एक लेटर लिख दिया अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में। साथ ही साथ प्रॉब्लम के बारे में लिखा और साथ साथ क्या कहा कि ही रोट हिम टू सेंड हिम 100 पीसोस इमीडिएटली। साथ ही साथ उसने लेटर में ये भी लिखा, भगवान से प्रार्थना ये किया लेटर में कि आप मुझे 100 पीसोस, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वहाँ पे ये पीसोस चलता है, ठीक है, तो वहाँ पे बोला कि वो 100 पीसोस मुझे इमीडिएटली तुरंत भेजे, क्योंकि मेरा खेत बर्बाद हो गया, मैं क्या खाऊंगा, मेरा फैमिली क्या खाएगा, इस कारण से। सोचो फिर से मैं आपको समझाता हूँ। लेंचो का जो फील्ड था वो टोटली जो आपके पास बर्फबारी से, हिल स्टॉर्म से बर्बाद हो गया, जिस कारण से उसके माइंड में डर बैठ गया कि वो उसका फैमिली पूरा क्या खाएगा साल भर, वो तो भूखे मर जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से वो सोचा, वो डिसाइड किया कि वो भगवान को लेटर लिखेगा और भगवान से 100 रुपये मांगेगा। रुपये नहीं, पीसोस, क्योंकि वहाँ का पीसोस करेंसी है, तो फिलहाल के लिए रुपये जैसा समझो अच्छा समझ में आएगा, और वो भी इमीडिएटली मांगा। सोचो भगवान को लिखा, कितना ज़्यादा फेथ था भगवान के साथ उसमें। हंसने की बात नहीं है, बहुत बच्चे हंसेंगे, पर सोच के देखो कितना ज़्यादा फेथ है उसको भगवान पे। सो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेटर रीच द पोस्ट मास्टर, ही रीड इन आउट विथ क्यूरियोसिटी। अब देखो ये लेटर चला गया पोस्ट मास्टर के पास। अब ऑब्वियसली बात है, पोस्ट मास्टर तो देखेगा कि किस पता पे मुझे भेजना है, तो पोस्ट मास्टर देख रहा है कि भगवान को भेजने को बोल रहा है। तब वो जो भगवान को भेजने के लिए अगर कोई लेटर लिखेगा तो जाहिर सी बात है पोस्ट मास्टर सोच के वो हंसने लगा, और वो सोचा, अब उसके मन में क्यूरियोसिटी जगी, उसके मन में जिज्ञासा हुआ कि भाई साहब ये भगवान को लेटर लिख रहा है कि इसको भगवान को पहुंचाना है। ऑब्वियसली बात है कि पोस्ट मास्टर का औकात नहीं कि भगवान के पास लेटर को भेज देगा। सो ठीक है, या तो लेटर को वो वापस कर देता या तो वहीं कहीं पड़ा हुआ रख देता, ठीक है। पर अब बात भाई साहब उसके हाथ में कुछ था नहीं, इसीलिए सोचा कि चलो एक बार खोल के देख लिया जाए। तो वो क्या क्या, वो क्यूरियोसिटी के साथ, वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु के साथ, ही वॉज अ काइंड मैन, साथ ही साथ क्यूरियोसिटी के साथ उस लेटर को खोल दिया और उसको पढ़ा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही वॉज काइंड मैन, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड मैन था। जो पोस्ट मास्टर था जिसने इस लेटर को खोला, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, काइंड मैन था, यानी कि बहुत ज़्यादा दयालु आदमी था। जब लेटर को पढ़ा, उसने देखा कि लेंचो ने भाई साहब भगवान से 100 रुपये का बारे में मांगा हुआ, क्योंकि उसका पूरा खेत बर्बाद हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा काइंड मैन था, वो बहुत ज़्यादा दयालु आदमी था, इसीलिए वो डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, वो डिसाइड किया कि वो लेंचो की मदद करेगा। और क्या क्या, वो ही कलेक्टेड 70 पीसोज, ठीक है, उसने कलेक्ट किया, यानी अपने ऑफिस में जितने भी स्टाफ वगैरह थे, जितने भी कर्मचारी थे, सभी से क्या किया, इस लेटर के बारे में बात किया, साथ ही साथ सभी स्टाफ से कुछ कुछ पैसा करके इकट्ठा किया, ठीक है। जाहिर सी बात है 100 पीसेस उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। तो वो क्या क्या पूरा कलेक्ट किया पैसा, तो उसका 100 मांगा था लेंचोन, लेकिन वो कलेक्ट कर पाया 70 ही कलेक्ट कर पाया, ठीक है। और क्या क्या उसने, पीसोज विथ ग्रेट अफोर्ट, यहाँ पे लिख दिया हुआ ग्रेट अफोर्ट, ठीक। ग्रेट अफोर्ट का मतलब जितना वो कर सकता था उतना किया, और जितना कर सका कितना कर सका, 70 पीसों का वो मदद कर पाया, पूरा 70 पीसों उसने ले लिया, ठीक है। और क्या क्या उसने, ही पुट इन एन इनवॉल्व एंड साइन गॉड ऑन द लेटर, लेंचो गॉट हिज लेटर। और उसने क्या किया, अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर 70 पीसों कलेक्ट किया, और उसको एक इन्वॉल्व में डालकर, एक चिट्ठी में, चिट्ठी का जो होता है ना इन्वॉल्व, उसमें डाल दिया, और वहाँ पे साइन कर दिया। किसका साइन किया, भगवान का साइन कर दिया, ठीक है। और उसको क्या किया, लेंचो को जाके दे दिया, ठीक है। और जब लेंचो ने लेटर को पाया तब क्या, देखो, हाउएवर लेंचो इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल वाज एंग्री। देखो अब भाई साहब लेंचो को जब लेटर मिला, उसने देखा कि 70 पीसों है, तो उसे थैंकफुल होना चाहिए था ना, उसे देखा जाए ग्रेटफुल होना चाहिए था, उसे ये सोचना चाहिए था कि चलो भगवान ने मुझे दिया है, फिर बोलो आभार व्यक्त करना चाहता, लेकिन वो गुस्सा हो गया, ठीक है, वॉज एंग्री, वो ज़्यादा गुस्सा हो गया। ऐसा क्यों हो गया कि ही इमीडिएटली रोट अनदर लेटर टू गॉड। अब उसने क्या किया, एक दूसरा लेटर लिखा गॉड को। आखिर क्यों लिखा दूसरा लेटर, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उसने देखा कि 70 पीसों ही है, जबकि उसने 100 पीसों मांगा था, ठीक है। तो उसको लगा कि ये 70 पीसों भगवान भेजा है, ठीक है ना, जबकि वो तो भगवान पे पूरा फेथ करता
जाता था, तो वो सोच रहा है कि भगवान 100 पीसों ही भेजा था, लेकिन उसके पास पहुंचा 70 पीसों। तो वो सोच रहा है कि जो बाकी 30 पीसों बचा वो ये जो स्टाफ सब है, जो कर्मचारी है, जो पोस्ट मास्टर के तौर पे बोले कि पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी सब बैठते वो 30 पीसों उसका खा गया, ये चीज़ सोचा और उसने वापस से ये वाला कंप्लेन क्या किया, इमीडिएटली एक लेटर दूसरे लेटर में लिखकर भगवान को भेज दिया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, सो ही कंप्लेंट, ठीक है, अगेंस्ट दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, उसने कंप्लेन कर दिया पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को कि उसने 30 पीसों खा लिया, क्योंकि मेरे भगवान ने 100 भेजा था लेकिन तुम लोगों ने 70 ही दिया। ठीक है, सोचो क्या स्थिति है। ठीक है, ही हैड आफ्टर ऑल अ वेरी फेयर फेथ इन गॉड, वो बहुत ज़्यादा भगवान पे भरोसा करता था इसी कारण से। ठीक है, ही वॉज श्योर दैट द पार्ट ऑफ मनी हैड बीन स्टॉल बाय द पोस्ट ऑफिस स्टाफ, यही चीज़ मैंने बोला कि भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, इसीलिए उसको लगता था कि 100 पीसों भगवान भेजा होगा, लेकिन मेरे पास पहुंचा 70, यानी कि वो बीच में ही कोई उसको गायब कर दिया। कौन गायब किया? जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है वो सब वर्कर सब। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो कितना खतरनाक चीज़ था ना, तो जो उसको बेसिकली ये सभी चीज़ें, ये सब कहानी, ये सब प्रश्न ज़्यादा बनता है आपका एग्ज़ाम में, वही सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछता है जिसको पढ़ने पर बच्चे को कुछ चीज़ समझ में आए और साथ ही साथ उसका थिंकिंग पावर बढ़े। ठीक है, तो वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो लिखा है कि व्हाट वाज वेलीज फेवरेट पास्ट टाइम, सबसे समझो कि भूतकाल का कौन सा समय उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट था, किसका? वेलीज का। ठीक है, तो देखो वेलीज फेवरेट पास्ट टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे, यानी कि फ्रंट डोरवे में उसको खड़ा होना उसको सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम था। ठीक है, और क्या करना था वहाँ पे खड़ा होकर? ऑफ हर हाउस, उसके अपने हाउस के फ्रंट डोर में खड़ा होने का उसका सबसे अच्छा टाइम था। खड़ा होकर वो क्या करती थी? वॉचिंग दैट वाज हैपनिंग इन दी स्ट्रीट आउटसाइड, यानी कि उस जगह पे खड़ा होकर बाहर तरफ अपने स्ट्रीट में, अपने गांव में क्या हो रहा है उसको देखना, ये टाइम उसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट था। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। अच्छा, वेर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है? तो कुर्ग और कुडागो एक ही नाम है, कुर्ग और कुडागो, समझ लेना मेरी बात। ठीक है, इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इट इज मिडवे बिटवीन मसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। ठीक है ना, तो कुर्ग जो है वो सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का। ठीक है, साथ साथ ये मिडवे में है। ठीक है, मिडवे बिटवीन मसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। ठीक है, तो इसको चीज़ों को याद रखिएगा मेरी बात। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किस कारण से फेमस है? ये प्रश्न ऐसे भी पूछता है, फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, जो आपके पास कुर्ग का मेन क्रॉप क्या है, मेन फसल क्या है? ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न ऐसे पूछेगा व्हाट इज दी कुर्ग फेमस, तो कुर्ग फेमस किस कारण से, फिर कुर्ग का फेमस फसल क्या है? तो देखो कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन, यानी कि कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए, कॉफ़ी के पैदावार के लिए फेमस है। साथ ही साथ पीस एंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, पीसेस यानी कि समझ लो कि शांति, साथ ही साथ एवरग्रीन यानी कि सदाबहार वर्षा वनों के कारण ये फेमस है। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए और एक प्रश्न पर बढ़ते। देखो ये प्रश्न 2013, 17, 23 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी अपने साथ डायरी क्यों रखती थी बताओ? तो देखो एनी वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज शी हैड हार्डली एनी फ्रेंड हुम ही कुड कॉन्फिडेंट। ठीक है, यानी कि वो ऐसा, उसका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर सके। सबसे पहले एक बात तो ये था। सेकेंडली क्या है, दूसरा बात क्या था कि वो डायरी अपने साथ रखती थी। शी कांट टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट डे टू डे हैपनिंग, साथ ही साथ किसी को भी अपने डे टू डे लाइफ में होने वाली चीज़ों को शेयर करना थोड़ा अजीब लगता है, नहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इट कीप अ डायरी सी वुड डू सो, इसी कारण से वो अपने डायरी को रखता था। एंड वो जो है आपके पास, सी कॉल्ड हर डायरी किटी एज अ फ्रेंड, और साथ ही साथ उसने अपने डायरी का एक नाम भी दिया था। क्या नाम था उसका? किटी नाम था। तो ओवरऑल कहने का मीनिंग यह था कि एनी जो था उसका ना ही, तो मैं क्या बोल रहा था, गलती से स्टॉप हो गया था। हमें ये बोल रहा था कि ये इसका टोटल मीनिंग ये है कि देखो एनी का ना ही कोई ऐसा फ्रेंड था जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर सके। साथ ही साथ डेली टू डेली बातों को किससे शेयर करेगा, करना पॉसिबल भी नहीं है, इसीलिए वो अपने डायरी में सारी चीज़ों को लिखती थी। और इसी कारण से वो कहीं भी जाए या कुछ भी करे तो अपने साथ डायरी को रखती थी, ताकि अपने बातों को वो वहाँ पर लिख पाए। और वो डायरी उसका एज अ फ्रेंड बन गया था, और उसने एक नाम भी दिया था जिसका नाम था किटी। तो किटी कौन है? एक डायरी, याद रखना मेरी बात। तो क्वेश्चन कम था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आई
आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो एक्चुअली बताऊँ तो मैं कोई इंग्लिश का टीचर हूँ नहीं, ठीक है, मैं एक्चुअली मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाता हूँ। ठीक है, फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहा हूँ और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से धांसू धांसू कंटेंट पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ।